भैया दुकान के मालिक सूर्या जी जो हैं, सबको जबरदस्ती टकला बनाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी शख्स ने खुद से आकर नहीं कहा कि मेरी कटिंग शेविंग करो। ये बात तो बिल्कुल सही है। वो लगता है पहले तिरुपति में काम करता था। बस इतना ही नहीं, दुकान पर कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ कटिंग होती है। लोगों को पकड़ पकड़ कर लाकर टकला बनाते हैं। कभी कुछ 19-20 हुआ तो वो तो जाएगा ही, साथ में हमें भी ले डूबेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इस पागल मालिक का कुछ न कुछ उपाय तो हम खोजेंगे जल्दी, वरना वो उल्लू का पट्टा हमें भी पागल बना देगा। क्या हुआ? कौन है? हमारी बातें सुन ली हमने। मालिक, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। कम क्या हमसे गलती हो गई मालिक, हमें तुमने क्या कहा? मैं उल्लू का पट्टा हूँ? अरे कस्टमर के सामने मालिक, बॉस, सर, गुरु इतनी इज्जत करते हो, जब कोई नहीं रहता तो ये वो ऐसा वैसा उल्लू का पट्टा कह रहे हो। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर तुम लोग मर्द के बच्चे हो तो मेरे मुंह पे कह के बताओ, अगर मैंने पीछे कहा ना तो तुम्हें तुम्हारी है। उल्लू के पट्टे, पागल कहीं के, देख हम तेरे मुंह पे बोल रहे हैं। तू मालिक नहीं है बे, कसाई है। 2 इडली एक्स्ट्रा क्या खाई तूने? इस गरीब की तनख्वाह काट ली। कभी 1 रुपया बढ़ाकर दिया क्या? सबको टकला बनाकर लूटता है तू। तेरे बाप का राज है क्या? भैया हमें भूख लगती है क्या? मेरी बारी है। सरसों के खली, गेहूं के डंठल। सुन ले, देख मैं तुझे सुना रहा हूँ, तुझसे पगार मांगता हूँ तो तू चिल्लाने लगता है। देख सबको टकला करने वाले हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तू शक्ल से ही किसी का मालिक बनने के लायक नहीं लगता। तू तो जोकर है, समझा? मुझे मारता है, मुझ पर हाथ उठाएगा। थप्पड़ मारकर इस कमीने को नीचे क्यों जगाया यार? मालिक सुनो, कोई अच्छी बात चल रही थी, अचानक मेरा माइंड कैसे ऑफ हो गया? मालिक हुआ ये था कि आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, फिर गहरी सोच में चले गए। गहरी सोच में? क्यों रे? कस्टमर को बेहोश करने वाली दवा तुम लोगों ने मुझे मार दी, मुझे बेहोश कर दिया। मालिक जाने दीजिए, मालिक इज्जत से बाहर निकल जाओ, भागो यहाँ से। रेट कम किया गया है। हेयर कटिंग 25 रुपया से 18 रुपया, शेविंग 15 रुपया से 7 रुपया, बगल के बाल काटने का कोई चार्ज नहीं। ये क्या यार, इसने तो भाव ऐसे गिरा दिया जैसे दुकान बंद होने के कगार पर है। अरे भले ही अपनी दुकान में सारा सामान नया क्यों ना लेकर आ जाए, लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, इसके यहाँ मक्खी भी बाल नहीं काटेगी। बस बस, क्या हुआ? बालू ने अपनी कटिंग का भाव गिरा दिया। भाव गिरा दिया? हाँ बॉस। भाव गिरा देने से वहाँ कोई जाएगा क्या? कटिंग करना सबके बस की बात नहीं। आजकल हाफ कटिंग, अमेरिका कटिंग, पॉप कटिंग, टॉप कटिंग, सर पर मुर्गी का ताज कटिंग आ गया है। सारी कटिंग यहाँ होती है तो वहाँ कौन जाएगा? सुनो ना भाई, मुझे बाल कटवाना है। हाँ अंदर जा। चलो हटो हटो, रास्ते से हट जाओ, देख ले रहे हो मालिक आ रहे हैं। एक तरफ से तुम कलेक्ट करो। सामने की दुकान 2500, मटन शॉप 3000, फूल की दुकान 750, चाय की थड़ी 200 रुपए, भाजी और साइकिल वाले से 300 रुपए। सबसे जाकर तुम वसूल करो। पता है ना कैसे वसूल करना? प्यार से मांगू क्या? अरे विलन बन जा, छीन कर लूंगा। सेठ वो देखो, बालू ने अपना रेट गिरा दिया। अरे मैंने आज इसी में सोचा था कि बाल कटवा लूं। बालू को पैसे की जरूरत है तो मैं आज नहीं कटवा लेता। ये हाथ मैं भी कटिंग करवा लूं, मेरे भी बाल जंगल के जैसे हो गए। पैसे मत खर्च करवा वरना डायरेक्ट कट कर दूंगा। मालिक कटिंग उधर करवाइए, मुझे कट मत कीजिए। चल चल जल्दी पैसे निकाल, चल। चलो भाई अब उससे वसूली करते हैं। ये क्या है बे? शीशे में चेहरा नहीं दिख रहा। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शीशा ही नहीं चाहता तुम्हारा चेहरा दिखे। अरे क्या बोल रहा है? लेकिन शीशे में मेरा चेहरा इतना भद्दा क्यों दिख रहा है? जैसा चेहरा वैसे ही दिखेगा ना। ठीक है बैठिए। देखता हूँ आज तू क्या करता है। जितनी तेरी उम्र है उतनी पुरानी चेहरा है। अरे मर गया। बासु सेठ तुम्हारे दुश्मन क्या कुर्सी समेत गिर पड़ा? गिर पड़ा क्या? गिरने दो गिरने दो। उठा रे मुझे, उठा। मालिक क्या हुआ? अरे मालिक, अरे उठा रे, अरे कमर टूट गई, उठा। अरे से बहुत दर्द हो रहा होगा। जैसे हीरो के एक्शन करने से कुछ नहीं होता, वैसे इन्हें भी कुछ नहीं हुआ। मेरे शरीर के अंदर पंजर हिल गए, मुझे आराम से उठा कर लेकर चलो। पिताजी की ये यादगार भी कही। अरे तोड़ दिया रे। शुभ दिन आने वाले हैं, पूरे गांव के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इस गांव के रहवासियों के लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। शुभ दिन आने वाले हैं, शुभ दिन आने वाले हैं। पूरे गांव के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इस गांव के रहवासियों के लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। शुभ दिन आने वाले हैं, पूरे गांव के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं।
ए उठना। ये डुगडुगी वाला हमेशा कहता है कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज तो वो बोल रहा है कि पूरे गांव के अच्छे दिन आएंगे। नमस्ते साहब, नमस्ते। अरे भाई, कोड़ी फ्लावर है क्या? अबे कोड़ी फ्लावर नहीं होता, कॉलीफ्लावर होता है, तोतले। सॉरी हाँ, ये विलेज बॉय है। और तुम कौन से गांव के हो? यूएसपी यूएसपी। हाउस इन मिडिल टाउन। हाँ सुनो, डेली मयूर गेस्ट हाउस में 40 किलो चावल, 20 किलो दाल, 5 किलो इमली, धनिया, अदरक और वो सब कुछ जो कुकिंग में लगता है वो सब पहुँचाने का। क्या? अगर तुम नहीं दे सकते तो टाउन से लाकर गेस्ट हाउस में पहुँचा देना। उसके लिए मुंह बंद करो। 10,000 एडवांस। एंजॉय। अरे सुनो भाई, हर रोज रोजाना 30 मुर्गी, 6 बकरा, 400 मच्छी और 750 अंडे। सिर्फ इतना ही नहीं, गुर्दा, कलेजा, पाया, फेफसा और वजरी सब कुछ तुम्हें टाउन से लाकर ही देना पड़ेगा। और उसके लिए 15,000 रुपया एडवांस। What is this? यहाँ आसपास में इतने बड़े बड़े दुकान हैं, ये काय का बाकड़ा है? पढ़ नहीं सकते? ओ, बाल काटने की दुकान। रोजाना 50 बच्चों को टकला करना पड़ता है। मयूर गेस्ट हाउस में आकर रोजाना कर देना। एडवांस 1000 रुपीज। टेक इट। काम करने से पहले पैसे नहीं लेता। ईमानदारी की बीमारी है। चुल्लू भर पानी में क्या यार जाके बालू, डूब जाओ। अगर ये पैसे मुझे दे देता तो मैं 1 हफ्ते तक जुआ खेल पाता। चल। सुबह में 50 लीटर भैंस का दूध, दोपहर में 30 लीटर गाय का दूध और शाम को दोनों का मिला के 75 लीटर दूध गेस्ट हाउस में पहुंचा देना। और एक खास बात, दूध में पानी मत मिलाना, पानी में दूध मिलाकर लाना। एडवांस 5,000 रुपीज। टेक द मनी एंड सेंड द मिल्क। बाय। टेक इट इजी यार। मुझे पैदा होने से अब तक 40 साल हो चुके हैं, मैंने 1000 का नोट आज तक नहीं देखा था। अच्छा बताओ, नोटों की बारिश कर रहे हो, तुम हो कौन? तुम्हें फिल्म देखने की बीमारी है क्या? हाँ, मैं पुराने थिएटर में फिल्म देखता हूँ। क्यों, पास में कोई अच्छा थिएटर नहीं है क्या? फिल्म स्टार्ट होते ही टाइटल में नाग मंदिर के नागराजन का नाम लिखकर आता है, वो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं? नहीं सर। वो मैं हूँ यार। सर, आप इस तरह पैसे लुटा रहे हैं। हाँ। आप इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं या गांव में कोई फंक्शन करवाने वाले हैं? फंक्शन तो नहीं, उससे भी बड़ा, फिल्म की शूटिंग। हमारे गाँव में कौन आ रहा है? हद से ज्यादा मेगा सीरियल देखने वाली लड़कियाँ, हद से ज्यादा मिलिट्री शराब पीने वाले लड़के, उनके दीवाने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ओरिजिनल डायलॉग कौन बोलता है? हमारा सुपरस्टार। नमस्ते सर। हाय, आप कब आए? मैं रात को ही आ गया था। हेलो सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। वेलकम। किस तरफ सर? एसोसिएट डायरेक्टर से कहो कि मैं आ गया हूँ। हाँ, Good morning, sir. हाँ, वो मैं आते Sir, समय good morning, रास्ते में- माँ, क्या हुआ? माँ, धीरे धीरे। माँ, इस तरह भागकर क्यों आ रहे हो? ऐसी कौन सी जरूरी बात है, बोलो। माँ, हमारे गांव में शूटिंग होने वाली है। शूटिंग क्या? जानती हो हीरो कौन है? कौन है? पापा के फ्रेंड सुपरस्टार अशोक कुमार। सुपरस्टार। हाँ माँ, पूरे स्कूल में यही बातें चल रही है। पापा, हमें उनसे तुरंत मिलना है, हमें उनके साथ एक फोटो निकालनी है। पापा अभी चली ना, अभी जाएंगे। सब्र रखो बेटा। पापा, वो आएंगे क्या हमारे घर पर? नहीं नहीं, वो हमारा खंडर देखेंगे तो भाग जाएंगे। वो जहाँ रुके हैं ना, हम वहीं जाएंगे। ओके ओके, यस करेक्ट। हमें उसे मिलाने के लिए कब लेके जाएंगे पापा? वो अभी अभी आए होंगे, शूटिंग स्टार्ट होने दो तब लेके चलूंगा। वाह, मजा आएगा। हम उनके साथ फोटो निकालकर पूरे स्कूल में दिखाएंगे। मैं तो उनके साथ एक सिंगल फोटो निकालूंगा। सुपरस्टार। सुनिए जी, बच्चों के साथ मुझे भी ले जाएंगे ना? मुझे भी उनसे मिलना है। पापा, आप अगर सबको लेके जा रहे हो तो मैं भी चलूं क्या? ले जाऊंगा बेटा, तुम्हें, तुम्हारी माँ को, बकरे, मुर्गी के बच्चे, सबको ले जाऊंगा। अरे ये क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ लेकर आए हो मुझे? चलो चलो, क्या है ये? आगे बढ़ो। जानते हो मैं कौन हूँ? लाओ, लाओ। जानते भी हो? जानते हो मैं कौन तुम हूँ? कोई भी हो, मुझे उससे क्या? मेरा काम तो सबको टकला बनाना है। चल मुच्चड़ सो जा, खामोश। बढ़िया है, आज पहली बार कोई सही मुर्गा मेरे पास आया है। गंजा बनाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ब्लड, हल्दी लगाकर इसे छुपाना पड़ेगा। सुन, इस टकले को कोई मलहम लगा दे। अभी लगाते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा चार्ज
50 रुपए, वेरी गुड। बाकी के पैसे रख। अरे लैप लग गया, जल्दी से उठा। अरे उठ जा भाई। ओ नो, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? अरे सुन, तुझे तो शौक लगने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरा सर काटा क्या? सर का जंगल साफ किया, तेरी मूंछ साफ की, तुझे जानवर से इंसान बना डाला और तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अरे आईने में अपनी शक्ल देख, तेरा टकला क्या मस्त चमक रहा है और तू है कि अबे जानता है मैं कौन हूँ? मैं कैसे जानूंगा कि तू कौन है? तू पहले बताएगा तब तो मैं जानूंगा ना। DSP। कौन सा पी? DSP गधे। सबका उठा के गाड़ी में डालो। अरे भागो भागो, असली पुलिस आ गई। डुप्लीकेट पुलिस की मदद से लोगों को ये जबरदस्ती लेकर आते हो और उन्हें टकरा भी बोलते हो। चलो अंदर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कौन है तुम लोगों का मालिक? ये दुकान कौन चलाता है? अरे मुझे बचाओ इससे। ए, तू खुशाई करता है क्या? अबे अंधा हो गया है तू? दिख नहीं रहा मैं तेरा DSP हूँ? बाप रे, DSP सर आपके बाल कहाँ गए? इस गधे ने सब उड़ा दिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने क्या किया? मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत का फालूदा तुझे बनेगा। छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से मैं टकला हो गया। तो यहाँ मारने से कुछ नहीं होगा, पुलिस स्टेशन ले जाकर मारते हैं। सुनिए जी, याद है ना आप कल हमें उनसे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं? ए, बच्चे तो नादान है ठीक है, पर तुम ये बकवास क्यों कर रही हो? वो तुम्हें जानते तो है ना? हमारी 30 साल पहले की मुलाकात है। इस दौरान वो ना जाने कितने लोगों से मिला होगा। उसके सामने जाकर खड़ा भी हो जाऊं तो जरूरी थोड़े कि मुझे पहचानेगा। ये मत भूलो, उसके आसपास ना जाने कितने बड़े लोग होंगे। अगर उनके सामने जाकर ये कहूं कि तुम्हारा पुराना फ्रेंड हो, उसने पहचाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? और यह भी हो सकता है कि आज भी उन्हें याद हो, लेकिन अगर ऐसी हालत में उनसे जाकर मिला तो कहीं ये ना सोच बैठे कि मैं उनसे कुछ मदद मांगने आया हूं। नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो फिर आपने बच्चों से वादा क्यों कर दिया कि आप उन्हें शूटिंग पर ले जाएंगे? वो कुछ दिन के लिए इस गांव में आए हैं, फिर चले जाएंगे। तब तक बच्चों से कुछ बहाना बनाता रहूंगा। तुम जाओ, अपना काम करो।